नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में से कोई भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाले हैं। दोस्तों, खास इसलिए भी होने वाले हैं कि अब आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलने बंद हो सकते हैं। तो क्यों बंद हो सकते हैं, और अगर आपको बंद होने से पहले ही बचाना है तो वो कैसे बचाना है, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं और आपको पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये चीज़ें को ठीक भी कर सकते हो। वरना अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आप लोगों को 1 अगस्त से पेंशन के पैसा मिलना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के आ गए हैं, जिसमें 1 अगस्त 2025 से पेंशन पर नए नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, नए नियम क्या लागू होने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ में दिखाने वाला हूँ और इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है वो भी बताने वाला हूँ। इन लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर किन लोगों का पेंशन बंद होगा वही मैं आप लोगों को आगे के लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको आगे बताऊँगा। आप लोगों को जो पेंशन है वो 3000 से लेकर के 5000 रुपये प्रति महीना भी मिलेंगे। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में आप लोगों को जो पेंशन है वो 3000 से 5000 रुपये तक मिलेंगे, जिसकी मैं आपको आगे चल करके सारे कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब समय को देरी ना करते हुए उस अपडेट की ओर चलते हैं, जहां से आपको पता चलेंगे कि किन लोगों को पेंशन बंद होने वाले हैं और किन लोगों को पेंशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहीं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों, पेंशन योजना में जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने का समय आ गया है, यानी कि आप लोगों को केवाईसी करने का समय आ गया है। दोस्तों, केवाईसी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर पाएंगे। अगर आप अपना केवाईसी को नहीं करते हो तो आपको मृत घोषित समझा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपको अपडेट हम देने वाले हैं, उस अपडेट से आपको पता चल जाएंगे कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो फिर सरकार के द्वारा आपको ये मान लिया जाएगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है या फिर आप पेंशन लेने योग्य नहीं रहे हैं। तो आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं कि आपको कैसे केवाईसी करना है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता देंगे। आप ये वीडियो को देख करके खुद से कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो आपके घर में वैसे कोई व्यक्ति होंगे जो नाती पोता, उनसे आप करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा। दोस्तों, आपको मैं प्रोसेस दिखाने के लिए एक वीडियो भी साझा करने वाला हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। दोस्तों, ये जो आप लोगों के बीच में जारी हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं किनके द्वारा जारी किया गया है। तो ईस्ट सिंहभूम के द्वारा जारी किया हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान हो गया है। बिना किसी सरकारी कार्यालय गए घर बैठे बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पूरी प्रक्रिया वीडियो में दी गई है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो है डीसी ईस्ट सिंहभूम के उनके द्वारा ये चीज़ें साझा किया गया है कि अगर आप राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पेंशन भोगी हैं तो आपको जीवन प्रमाण पत्र यानी कि आपकी केवाईसी करना बेहद ही आसान हो गया है, बिना किसी सरकारी दफ्तर जाए हुए। पहले आप लोगों के साथ क्या होता था कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर जो अन्य ज़रूरत सामान होते थे वो आप लोगों को लेकर के ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गए हैं। तो आइए आपको एक छोटा सा क्लिप के माध्यम से उसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा जनहित में जारी ये चीज़ें आप लोगों के बीच में आया हुआ है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन हेतु प्रक्रिया क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सारे कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभुक सत्यापन ऐप के लिए इस्तेमाल के लिए कुछ जरूरी बिंदु और कुछ इस प्रकार हैं, जो कि आप लोगों का
केवाईसी करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं जो कि आप लोगों को यहाँ जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो आइए मैं आप लोगों को सारे कुछ दिखाता हूँ जो कि यहाँ सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है और अभी जो आपके हाथ में फ़ोन होंगे, जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसी फ़ोन के माध्यम से सारे काम को जो है वो कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें लिखा हुआ ये ऑलरेडी आपके पास पहले से ही है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट आपको आगे लेकर के चलता हूँ जहाँ से आप प्रोसेस को समझ पाओगे। इसमें यह चीज़ें कहा गया है कि आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो वैसे भी आप जब वीडियो मेरी देख ही रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट पहले से ही मौजूद हैं, तो उसमें आपको सोचने की ज़्यादा नहीं है। आपके पास 4 GB का रैम होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि आपके पास जो भी अभी फ़ोन होंगे उसमें 4 GB से एक्स्ट्रा ही आप लोगों के पास रैम आते हैं। उसमें स्टोरेज जो है वो 64 GB होना चाहिए। कैमरा रेजोल्यूशन जो है वो 13 मेगापिक्सल। तो अभी के जितने भी कैमरा आ रहे हैं तो कैमरा का क्वालिटी वैसे ही बेहतर होते हैं, तो उसके लिए आपको नहीं फेस ऑथेंटिकेशन के आधार से फेस रीड ऐप के लिए बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 2 तरह से केवाईसी कर सकते हैं। पहला आप लोग फिंगर लगा के और दूसरा आप लोगों को फेस को स्कैन करके 2 तरीके से आप केवाईसी को कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को प्रोसेस दिखाया गया है 2 प्रोसेस, जिसमें आप लोगों का फिंगरप्रिंट होना चाहिए। जो फिंगर से करिएगा उसके लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए मंत्रा, जो से आप फिंगर से केवाईसी कर पाइएगा। दूसरा जो फेस के लिए, तो फेस के लिए आप लोगों के पास होंगे, क्योंकि फेस के लिए आप लोगों को कुछ ही प्रकार की कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 स्टेप में आप लोगों को सारे कुछ दिखाने वाले हैं। दोस्तों पहला स्टेप में आप लोगों को क्या करने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन आईडी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? तो प्ले स्टोर से आप लोगों को जाकर के डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन आईडी जो कि यहाँ देख सकते हैं, आधार फेस आईडी एक ये हो जाते हैं। दूसरा मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। दूसरा आप लोगों के लिए जो हो जाते हैं वो बेनिफिशियरी सत्यापन, जो कि मैं यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी सत्यापन, आपको प्ले स्टोर में लिखना है बेनिफिशियरी सत्यापन, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसका लोगो आपके सामने कुछ इस तरह के दिखेंगे, वो दोनों आप लोगों को पहले डाउनलोड कर लेना है। दोनों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपसे मांगा जाएंगे। आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना डिवाइस का रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर फेस आईडी और आइरिस में, फेस आईडी और आइरिस के माध्यम से आपका जो है वो डिवाइस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आप आगे की प्रोसेस पर बढ़ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसका मांगा जाएगा जिसका आप केवाईसी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना होगा। OTP को डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद आपका कुछ इस तरह से आगे आ जाएंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे कुछ। आपका नाम वगैरह जो है वो पूछा जाएगा, आपका नाम है, आपका डेट ऑफ वगैरह जो भी आप थोड़ा सा जानकारी होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। हालांकि इस पर जो है आप लोगों के बीच में किसी का केवाईसी कर करके ही हम आप लोगों के बीच में पूरी तरह से वीडियो को ले आएंगे। ये चीज़ें मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हम आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं। हालांकि यहाँ से भी आप समझ सकते हो, इसमें वैसा कोई लॉजिकली बात नहीं है, मैंने किया है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का फेस ऑथेंटिकेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पास 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं, बेनिफिशियरी सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन आईडी, तो दोनों के माध्यम से आप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों का जैसे ही सारा कुछ डेटा डालोगे उसके बाद देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये जो फ्रंट कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने के बाद आपका जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ रेड या ग्रीन चेहरा में इस तरह से आपको रखना है। जैसे ही आपका ग्रीन हो जाएगा मतलब आपका डन ले लेगा ऑटोमेटिक। जैसे ही डन लेगा उसके बाद आप लोगों का बेनिफिशियरी सत्यापन का जो सक्सेसफुली है वो मैसेज आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो है वो केवाईसी सक्सेस हो गया। ये उस मेथड से हुआ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। अब बायोमेट्रिक के माध्यम से कैसे करोगे उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। वहीं पर आपसे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप फेस से करना चाहते हैं
या फिर फिंगर से, तो आप फिंगर वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो उसके लिए आपके पास मंत्रा जो होता है वो आपके पास डिवाइस होना चाहिए। जब आपके पास डिवाइस होगा तभी आप काम कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके फिंगर का स्कैन करेगा। फिंगर स्कैन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है चित्र में दिखाया अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना बोलेगा सेंट्रल वाले, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी सत्यापन सेलेक्ट करना होगा, आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पर आपका जो वैकल्पिक तौर पर आ जाएंगे, उसके बाद OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट करना होगा। जैसे ही आप करोगे वेरिफिकेशन सत्यापन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। ये वीडियो को आप आसानी से भी देख सकते हैं। हालांकि ये तो चीज़ें रह गया, लेकिन आप लोगों के बीच में हम पूरी तरह से वीडियो को लेकर के ही आएंगे और बहुत जल्द लेकर के आएंगे। जो लोगों को पता नहीं था कि KYC आप कैसे कर सकते हैं, उनके लिए ये तो मैंने चलो बता ही दिया। और अगर आप KYC दोस्तों अगर आपका KYC सक्सेस हो जाता है तो आपके पास इस तरह करके आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएंगे और आपके मोबाइल में ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। इससे आप लोगों को पता चल जाएंगे कि आपने जो KYC किया है वो सक्सेसफुली हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी इस तरह से KYC को कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।